आचार्य भगवंत के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, जिस तरह सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हम दैनिक चर्या करते हैं, कहीं शुभ कार्य करने के लिए जो ही घर से निकलते हैं, किसी के द्वारा छींक आ जाने पर उसको हम 5 मिनट के लिए रुककर फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर रास्ते में चल रहे हैं और कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो या तो हम ये इंतजार करते हैं कि हमारे पीछे से कोई निकल जाए, या हम जूता फेंक के फिर उसका रास्ता काट के आगे निकलते हैं। ऐसा क्या है? दूसरा, इसी में एक सवाल एक और है आचार्य श्री। आज मुनिराज जी ने एक कथा का प्रवचन दिया था नमोकार मंत्र के ऊपर। राजा शुभम चक्रवर्ती जब पूरे जीवन नमोकार मंत्र की महिमा गाता है, जो चोर अंजन चोर आनम जानम कुछ नहीं जानम सेठ वचन प्रमाणम के आधार पे ही वो स्वर्ग सिद्धार गया, लेकिन शुभम चक्रवर्ती ने पूरे जीवन तो नमोकार मंत्र का पाठ किया, लेकिन ऐसे दानव या उस दैत्य ने आकर उनकी मति भ्रमित की और पानी की लहरों पे नमोकार मंत्र लिखकर उस पर जो ही पैर रखा और वो नरक पे चला गया। तो आचार्य जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पानी में पैर रखने से तो वो लहरें तो चली गई, फिर वो पानी कैसे हो गया? पवन संगम जी ने बहुत अच्छे 2 सवाल पूछे हैं। अब पहला सवाल तो आपका उत्तर ये कि यदि छींक आ जाए तो महाराज जी इंतजार करते हैं 5 मिनट रुक जाए या कोई व्यक्ति, ये ध्यान करना, छींक आ जाना और उसको ये मानना कि मेरा काम नहीं होगा, अब या तो कुछ खाकर जाऊं या कुछ रुक जाऊं। अरे भाई, तू गलती क्यों करता है? जैसे मान लो साधु संत बैठे, छींक आ जाए तो क्या करेंगे? रुकेंगे क्या? उनके मन में भी विकल्प है, कभी क्या करे, जाए नहीं जाए। अरे छींक आ जाने से तेरा कोई भाग्य बदल नहीं जाएगा और छींक नहीं आने से तेरा भाग्य बढ़ नहीं जाएगा। तेरे पास सबसे बड़ा मंत्र है नमोकार मंत्र। छींक आ जाए, नमोकार मंत्र पढ़ और सोचना जिसके मन में पंच परमेष्टि का स्मरण हो उसको छींक छोड़ो, कुछ भी आ जाए, कोई बाल बाका करने वाला। अब रही बिल्ली की बात, बिल्ली आ जाए, रास्ता काट जाए तो तुम्हारा काम अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध हो जाए, या तो कोई नया व्यक्ति निकल जाए या जूता मारो तो जूता मारने से जीभ मरेंगे और जूता भी चला जाएगा। इसलिए बिल्ली सोच रही है मैं रास्ते से जा रही हूं, यदि पवन संगम जी में मेरा रास्ता काट देंगे तो मेरा क्या होगा? ये ध्यान रखना, बिल्ली रास्ता काटे, गाय रास्ता काटे या मनुष्य, ये ध्यान रखना, ये सारी बातें विकल्प पैदा करती हैं, ये आगम की बातें नहीं हैं। बिल्ली रास्ता काटे या कुत्ता रास्ता काटे, चूहा, ये ध्यान रखना। यदि तू चाहता है कि तेरा काम अच्छा बने तो घर से निकलते समय पंच परमेष्टि के दर्शन कर लेना, जिनेन्द्र देव के दर्शन कर लेना, दिगंबर साधु के आशीर्वाद ले लेना, फिर बिल्ली नहीं शेर भी रास्ता काटेगा तो तेरा काम अच्छा हो जाएगा। दूसरा सवाल था, शुभम चक्रवर्ती ने पानी में नमोकार मंत्र लिखा, लहरें चली गई तो वो नरक क्यों गया? अरे भैया, पानी में नमोकार मंत्र लिखा, लहरें चली गई, किंतु शुभम चक्रवर्ती था और ये ध्यान रख लेना, उसने पहले ही नरक आयु का बंद कर लिया था तो उसे नरक तो जाना ही जाना था। किंतु शुभम चक्रवर्ती ने जब मंत्र लिखा था ना, और जब वो रसोईया जो देव व्यंतर बना था, उस रसोइये ने जब व्यंतर बना और बोला यदि तू इस पर पैर रख देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, उसके मन में ये भाव आ गए, अरे रख दे पैर, नमोकार मंत्री तो में उसकी श्रद्धा गिर गई थी, उसकी आस्था गिर गई थी, उसके मन में मिथ्या कर्म का उदय आ गया था, इसलिए वो मर के नरक में चला गया। जयकारा गुरुदेव का। नमोकार मंत्र की महिमा ही ऐसी है, जल जिस पे कुछ लिखा हुआ रह नहीं सकता, यदि उस पे भी लिख के यदि पैर रख दिया है तो उसके माध्यम से जीव नरक गति में जा सकता है। तो समझ लो, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे भावों में सपने में भी किंचित मात्र भी नमोकार मंत्र के प्रति अश्रद्धा या अनास्था का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। यदि एक बार भी आ गया है तो जीवन में जितना पुण्य कमाया, जितना धर्म किया है, वो सबका सब व्यर्थ हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं।